अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं आज काफ़ी अरसे के बाद दोबारा से वीलॉग कर रही हूँ। असल में रूटीन में मैं वीलॉग नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ मसरूफियत होती है जिसकी वजह से मैं रूटीन में नहीं कर सकती। और वीलॉगिंग इतना इजी नहीं है, वीडियो बनाना, उसे एडिट करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस वजह से मैं रूटीन में नहीं कर पाती। जब जब कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं वीलॉग कर लेती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़े की स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो मेरे चाइल्डहुड से रिलेटेड है। तो मैं एक मिडिल क्लास घराने में पैदा हुई जिसके कमरे पक्के और सहन कच्चा था। मैं वालिदैन की तीसरी बेटी थी, इसलिए बड़े होने पे मेरे जहन में अक्सर ये सवाल आता कि मेरे पैदा होने पर मेरे घर वाले खुश हुए थे या परेशान। और ऐसा सवाल जो है वो अक्सर बच्चों के जहन में आता है। तो कई बार मैंने ये सवाल अपने वालिदैन से भी पूछा कि जब मैं पैदा हुई थी तो आप लोग खुश हुए थे या आप लोगों को परेशानी हुई थी, क्योंकि तीसरी बच्ची पैदा होने पे अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो उदास हो जाते हैं कि फिर तीसरी भी बेटी पैदा हो गई। तो मेरे सवाल के जवाब में अक्सर अम्मी बताती थी कि जब तुम पैदा हुई थी और तुम्हारे अब्बू को पता चला था कि तुम पैदा हुई हो तो उन्होंने मस्जिद में शुक्राने के नफल अदा किए थे। मैं वो बच्ची थी जो खूबसूरत ना होते हुए भी सबकी लाडली थी। अम्मी बताती हैं कि जब मैं पैदा हुई तो 14 दिन तक मैं रात को सोती नहीं थी, दिन में सो जाती थी। क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कि जब बच्चे रात में पैदा होते हैं तो वो दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो रात भर जब मैं जागती थी तो अम्मी भी नहीं सो पाती थी और अम्मी की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती थी। अम्मी कहते 14वें दिन मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं रो पड़ी और मैंने कहा कि ये तो सारी रात जागती है तो अब मैं क्या करूं। ये इसे दिन में नींद आती है और रात में ये जागती है। तो मेरे अब्बू ने एक लाइट सा नशे का सिरप मुझे पिला दिया ताकि ये सो जाए। और फिर मैं ऐसे ही सोई कि सुबह मुझे उन्होंने पानी के छींटे मार मार के जगाया। दादी अम्मा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अम्मी अब्बू की खूब खबर ली। उन्होंने कहा कि ये तीसरी औलाद है, इसलिए आप लोग इसे मारना चाहते थे और इसे इसलिए आप लोगों ने ये सिरप पिलाया है। खैर, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी पेशानी के दरमियान में एक वेन थी जो बहुत वाज़े थी और सबको अपनी तरफ मतवज्जो करती थी। गांव में एक बुज़ुर्ग आदमी थे जिनका नाम बाबा लाल माई था। वो थोड़े सीधे आदमी थे और हर किसी के घर में उनका आना जाना था। जब वो हमारे घर आए, उन्होंने जब मेरे पेशानी पे वो वेन देखी तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी स्पेशल बच्ची है, इसके पेशानी पे वेन है। तो आप लोग ऐसा करो कि ये वेन बहुत वाज़ेह है और लोगों की नज़र में भी आती है, तो आप इसके पेशानी पे रुमाल बांध दो ताकि ये वेन किसी को नज़र ना आए। और साथ ही बाबे लाल माई ने ये भी कहा कि ऐसे बच्चे जो हैं वो 12 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद मर जाते हैं और ज़िंदा नहीं रहते। अब पता नहीं इसमें सच्चाई थी या नहीं, लेकिन तब सब लोग वरीड हो गए। उसके बाद फिर कुछ अरसा बाद जो है वो बाबा लाल माई खुद मर गया और मैं अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदा रही। मतलब इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, शायद ये उन्होंने भी सुनी सुनाई बात की थी या क्या था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी और मैं 12 साल के बाद भी मैं ज़िंदा रही। मैं बहुत छोटी सी थी जब मैंने बोलना शुरू कर दिया और चलना भी शुरू कर दिया। सारे मुझे चिलाको मासी कहते थे क्योंकि मैं तकरीबन 9 माह की थी जब मैंने बोलना शुरू कर दिया था। और अम्मी बताती हैं कि सारे लोग देख के हैरान रहते थे। जब मैं बोलती थी तो सब लोग देख के एक दफ़ा पीछे मुड़ के ज़रूर देखते थे कि हैं ये बोली है। कि मतलब मैं इतनी छोटी थी और चलना भी मैंने बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया था। जब मैं 3 साल की हुई तो मुझे इतना ज़्यादा पढ़ने का शौक़ था। मैं जो भी किसी डब्बे के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर कोई भी कुछ भी लिखा होता था तो मैं सबके आगे कर कर के कहती थी कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, मुझे बताएं। और क्योंकि मेरे चाचू की दुकान थी तो मैं दुकान में चली जाती और मैं सुप्रीम का डब्बा है या कोई बिस्किट वगैरह हैं तो उनके ऊपर नाम तब उर्दू में लिखे होते थे, इंग्लिश में नहीं लिखे होते थे। तो मैं वो उठा के कहती कि ये क्या लिखा है।
تو پھر چاچو مجھے بتا دیتے کہ یہ سپریم لکھا ہے، یہ بسکٹ کا کوئی نام ہے وہ لکھا ہوتا تو وہ بھی بتا دیتے۔ اور پھر اگلے دن جب میں شاپ پہ دوبارہ جاتی تو چاچو مجھ سے سنتے، چاچو کہتے کہ یہ کیا لکھا ہے، تو پھر میں جب بتاتی میں فوراً بتا دیتی کہ یہ والا لفظ لکھا ہے، حالانکہ مجھے نہ لفظ کی پہچان تھی، نہ مجھے الف بے آتی تھی، مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن میں لفظ انہیں بتا دیتی تھی کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا ہوتا تھا تو اگلے دن مجھے پہچان رہتی تھی۔ پھر میں چاچو نا اس کو کھیل سمجھتے اور مجھ سے یہ نا بار بار کویسچن کرتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے۔ مزید سٹوری جاننے کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔